Hello and welcome students. Good morning all of you. I am really sorry because I could not upload the lecture yesterday because I have an urgent work. Today I am going to teach you the new subject reasoning. I have already given one lecture on the number series and today I am going to teach you a reasoning alphabetic series part 2. In this lecture we understand the position of letters and how many letters in English alphabet, and now let us start the new lectures of today. आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने कर रहे हैं जो लेटर सीरीज से है। अल्फ़ाबेटिक में सभी ने लेटर पढ़े होंगे, ठीक है। ABC तो सबको आती होगी, तो लेटर सीरीज आज हम पढ़ेंगे। लेटर सीरीज में हम रीजनिंग का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेटर सीरीज, जिसमें हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में या अब आप जैसे जानते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो आपकी रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसमें आपकी मेंटल एबिलिटी दिखाते हैं। आपको लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक तो आते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन इसकी आपको पोजीशनिंग पता होनी चाहिए। जैसे आपको माना कि पूछ लिया जाए कि बताओ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेटर्स में जे की पोजीशंस क्या होती है। जो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो लेटर क्यू है उसकी लेफ्ट साइड से क्या पोजीशन है। तो जब ये आप रीजनिंग का ये टॉपिक आप कंप्लीट समझोगे तो आपको हर एक कंसेप्ट इजीली आएगा। तो आओ हम आज का लेक्चर शुरू करें। तो पहला क्या है हमारे पास, अल्फ़ाबेट। आप अल्फ़ाबेट जानते हो, इंग्लिश में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी ABC तो हर एक को आती है, ठीक है। अब इसमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। तो आप सभी बता सकते हो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। ये भी हर एक स्टूडेंट को पता है, जो 5th से ऊपर है तो हर एक, यानी फर्स्ट वाले को भी पता होगा। अब इसका जो A to M इसका फर्स्ट हाफ है, यानी हम इसका अगर 2 में डिवाइड करेंगे, A से लेकर Z तक अगर इसको 2 भाग में हम बांटेंगे तो ये 2 भाग कहाँ से बढ़ता है? A to M, क्या A से लेकर M तक इसका फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। और जो N दिख रहा है, N से लेकर Z तक इसका सेकंड पार्ट आ गया, यानी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। बस इन्होंने ये भी दिया है कि फ्रॉम A to M कंप्लीट इसके 13 लेटर है, ठीक है। टोटल तो 26 है, लेकिन हाफ करेंगे 23 है, ओ सॉरी 13 है। और दैट इज़ क्या होगा? फर्स्ट हाफ होगा। अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो वो N से लेकर Z तक होगा, लेकिन वो कहाँ से? 14 से लेकर 26 तक होगा। फर्स्ट हाफ कहाँ तक होगा? 1 से लेकर 13 तक होगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आ गया। पहले फर्स्ट कंसेप्ट का आपका यही है, ये आपने समझना है कि फर्स्ट हाफ कौन सा और सेकंड हाफ कौन सा है। इसके आगे कंसेप्ट ऑफ EJOTY, एजोटी। अब इसका कंसेप्ट रखना है आप, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट रखोगे, ये एक ट्रिक के हिसाब से है, ठीक है। अगर ये आपको कंसेप्ट आ गया तो आप डायरेक्टली किसी भी नंबर की
किसी भी लेटर की पोजीशनिंग बता सकते हो, कौन सा जो लेटर है वो कौन सी पोजीशन पर है। फॉर एग्जांपल अब ई जे ओ टी वाई, इजोटी, ठीक है, इसका क्या है 5 का डिफरेंट है। जैसे ई का 5, जे का 10, ठीक है, ओ का 15, टी का 20 और वाई का क्या है 25। अब देखो आपको 5 का टेबल है, ठीक है, और 5 का डिफरेंस है, तो इसमें आप इजी कर सकते हो। कैसे इजी कर सकते हो, आपको जैसे पूछा बताओ कि आर की क्या पोजीशनिंग है, तो आपको पता है टी की क्या है, टी की 20 है, तो टी से जो आर है वो कितने नंबर पीछे है, ठीक है, तो आर एस टी यानी 2 नंबर पीछे। तो 25 अगर टी की पोजीशनिंग है, सॉरी 20 अगर टी की पोजीशनिंग है, तो उससे पीछे 2 माइनस करना, तो कितना आ गया 20 - 2 कितना 18। तो आर की पोजीशन क्या है 18 है। तो बस कितना इजी आपसे निकल गया। अगर आप ये ट्रिक्स, ये जो नंबर ऑफ पोजीशनिंग ऑफ दिस लेटर अगर लर्न करोगे तो आपको इजीली आप जो पोजीशनिंग ऑफ द नंबर फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी इन्होंने यही एक्सप्लेन किया है कि 24th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऐसे बताएंगे, तो 25th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब 24th पूछा है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपको 24th लेटर बताना है तो कैसे बता सकते हो, ठीक है। तो वही ट्रिक लगानी है आपने। टी की पोजीशनिंग क्या है आपके पास आ रही है 25 है, ओ सॉरी वाई की क्या है 25 है, और इसकी एक्स की निकालनी है, तो 24 कौन सा एक्स लेटर आएगा। तो ईजी है बिल्कुल, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। इसके बाद आ गया हमारे पास 3rd नंबर पर आ गया द पोजीशन ऑफ द लेटर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब इसकी पोजीशनिंग बतानी है हमने, राइट हैंड साइड से बतानी है, ठीक है। अपने राइट जो आपका राइट हैंड है उस तरफ से आपने आगे पोजीशनिंग बतानी है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आपकी लाइन आ गई, अगर इस तरफ आपने काउंट करने हैं नंबर, पोजीशनिंग देखनी है, तो ये राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है, ये राइट हैंड साइड जा रहे हो। अगर इस तरफ से इस तरफ जाना है तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड काउंटिंग कर रहे हो, ये याद रखना है बस। राइट हैंड साइड काउंटिंग पूछेंगे तो राइट जहाँ से जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पूछेंगे तो इस साइड से जाना है, ठीक है। तो ये आपका काउंटिंग नंबर आ गया। पोजीशनिंग अब पोजीशन लेटर की क्या है, जैसे फर्स्ट पोजीशन आ गई, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवन्थ पोजीशन, एट्थ पोजीशन। अब ये तो हमें राइट हैंड साइड से दिख रही है कि 8th पोजीशन है। अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो क्या आगे 8th 7th 6th 5th, ठीक है। अब अगर हम पूछेंगे 4th की पोजीशन क्या है लेफ्ट हैंड साइड से, तो ऐसे गिनना है, जो आप इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आपको पता है कौन सी देखनी है, लेफ्ट हैंड से 4th नंबर देखना है, तो इसका फार्मूला ना टोटल कितनी पोजीशन है इसमें 8 है, तो फाइंड आउट कौन सी करनी है हमने 4th पोजीशन, तो -4 किया इसके किसके बराबर होता है 4, तो उसकी 4th पोजीशन देखनी है, 4th पोजीशन कितनी है, तो बस वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ईजी है बिल्कुल, कोई डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। तो बस इसी प्रकार उन्होंने ऐसे ही बताया है जैसे, ठीक है। जैसे ये नीचे दी है पोजीशन है इनकी, ठीक है। अब ऊपर जो इन्होंने एक्सप्लेन किया तो वो यही किया एक्सप्लेन, ठीक है। जैसे ये एक्सप्लेन किया है इन्होंने, सॉरी ये तो डिफिकल्ट आ रही है थोड़ी। हाँ, यू कैन सी दैट पर्सन हु वाज स्टैंडिंग 5th फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड प्लेस्ड 4th फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब ये क्या बता रहा है, आपने उस पर्सन को फाइंड आउट करना है जो कहाँ खड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो कितना स्टैंडिंग 5th 5वें नंबर है लेफ्ट हैंड साइड से, और 4th नंबर पे है राइट हैंड साइड से। सपोज देयर आर एन पर्सन, ठीक है। इसको हम कैसे निकालना है, जैसे मैं आपको जहाँ पे निकाल कर दिखाता हूँ। अब ये क्या पूछ रहा है, ये एक लाइन है आपके पास, ठीक है, इसमें एक पर्सन बैठा है, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड से कितना, अगर हम आर एच इस साइड से काउंटिंग करें
तो ये LHS इस साइड से काउंटिंग करें। अगर इस साइड से देखें तो इस साइड से देखिए, एक जो पर्सन है इस साइड से देखा तो ये कौन से नंबर पर है, 4th नंबर पर है, यही पूछा है ना, 5th नंबर है। और जहाँ से देखा तो कौन से नंबर पर है, 4th नंबर पर है, ठीक है। अब जहाँ से गिना तो 4th नंबर पर है, जहाँ से गिना तो 5th नंबर पर है। अब इसकी हमें पोजीशन बतानी है, उस पर्सन की क्या पोजीशन हो सकती है। तो इसका आपने सिंपली फार्मूला याद रखना है। क्या रखना है, फार्मूला याद। फार्मूला क्या है इसका अगर आपने उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से निकाली है तो उसका फार्मूला है n+1 - r। अब n क्या है, फॉर एग्जाम्पल n क्या है, टोटल जो आपकी पोजीशन कितनी है। जैसे ये मैंने लाइन डाली, इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने कितने रखे, 10 पोजीशन रखी, फिर 9, 8 ऐसे ही आगे 1 तक चले गए, ठीक है। तो इसकी टोटल पोजीशन कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अब हमने दूसरा पूछ रहा क्या, n तो हमने बता दिया 10 है। इसमें r कितना है, इसकी रो कितनी आ रही है, रो दिखानी है, रो रो कितनी है, ठीक है। तो इसकी ये रो बता रहा है हमें, सॉरी रो नहीं है, राइट हैंड साइड है, सॉरी आई एम सॉरी, ये है राइट हैंड साइड। रो नहीं बता रहा है, राइट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन पूछ रहे हैं हमें। तो ये राइट हैंड साइड से हमें कौन सी पूछ रहे हैं, 5th पूछ रहे हैं, कौन सी, 5th। और प्लस फार्मूला लगा देना है, ठीक है। तो इसका जैसे फार्मूला लगाया हमने n+1 - r। अब n कितने टोटल है, 8 +1 - r क्या है हमारे पास, जी राइट हैंड साइड से क्या है, 4 नंबर पर पूछ रहा है। तो 8 और 1 कितना होता है, 9, 9 - 4 कितना होता है, = 5 आ गया। बस उसकी पोजीशन क्या है हमारे पास, 5th नंबर पर है, ये ध्यान रखना है बस। अगर आपने वही पोजीशन, अगर पहले तो हमने बताई आपको लेफ्ट हैंड साइड से अगर निकाल लोगे, अगर हमने राइट हैंड साइड से निकालनी है तो फिर क्या कौन सा फार्मूला लगाना है, अगर पहले हमने इस साइड से इसको काउंटिंग की, ठीक है। अब हम करेंगे इस साइड से, तो इसका फार्मूला होगा n+1, सिंपल फार्मूला n+1, ठीक है। क्या होगा, n+1 फार्मूला होगा। तो n+1 फार्मूला लगाया हमने, टोटल कितने हैं हमारे पास, 8 पोजीशन है, +1 लगाया तो कितना, 9 पोजीशन आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से। ईजी है बिल्कुल, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कंसेप्ट था। और थर्ड कंसेप्ट क्या है हमारे पास, फाइंड हमने करना है सेंट्रल सिंबल या लेटर या डिजिट। अब सेंट्रल डिजिट हमने फाइंड करना है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बताया था ऊपर मैंने, ठीक है। जो A to M तक क्या होता है, फर्स्ट हाफ, और N से लेकर Z तक क्या होता है, सेकंड हाफ होता है। और इसमें लेटर कितने होते हैं, 13 लेटर, इसमें भी 13 लेटर। इसमें रेंज की बात करें तो पहले में कौन सी रेंज आएगी, फर्स्ट से 13 लेटर आएंगे, और इसमें करेंगे तो 14 से 26 लेटर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो बस ये हाफ। अब हमने मिड निकाला तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वही हम कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। जैसे ये बताया इन्होंने, यू कैन सी दैट देयर आर 7 लेटर्स बिटवीन दीज 2 पोजीशन MNOPQRS, मतलब इनमें कितने हैं, 7 पोजीशन है, 7 लेटर, 7 लेटर के बीच कितने, 2 पोजीशन दिए हमें, ठीक है। 7 लेटर के बीच 2 पोजीशन दिया है। हम ये जानते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ 7 आइटम इज 4। 7 आइटम का मिड क्या है हमारे पास, 4th टर्म आ रही है। या हम इसको राइट हैंड साइड से करें या हम काउंटिंग इसकी लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, तो इसका सेंट्रल जो पोजीशन क्या है, 4 आ रही है। कैसे आ रही है, इससे मैं बताता हूँ आपको। ये लाइन डाली हमने, इसमें हमने पोजीशन रखी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन और 7th। अगर हम राइट हैंड साइड से गिनेंगे तो कौन सा आएगा, 1 2 3 4 तो कितनी है, 4 आ रहा है। अगर इस साइड से गिने 1 2 3 4 तो कौन सी 4 इसकी मिड आ रही है। बस ये इसका कंसेप्ट है हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो आप उसका इजीली उसको निकाल सकते हो, ठीक है। कोई डिफिकल्टी नहीं, मैंने आपको हर एक कंसेप्ट समझा दिया, बस ऐसे ही कंसेप्ट आते हैं, इसके कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे आपने इजीली तौर पर करना है।
आप अगर आप ऐसे ही आपको पोजीशन पूछी जाए, ठीक है, तो पोजीशंस को कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे आपको पूछ दिया जाएगा फाइंड द मिड नंबर जब मिड लेटर्स बिटवीन एन एंड एफ, एन और एफ के बीच में मिड लेटर कौन सा आएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आपको पोजीशनिंग एन की पता होनी चाहिए और एफ की पोजीशन पता होनी चाहिए, एन की पोजीशन क्या होती है और एफ की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। तो इसका सिंपल आपको पता है, जो एन है उसकी क्या 14 आ रही है और एफ की क्या आती है 6 आ रही है, क्या आ रही है 6। अब एन की पोजीशन 14 आ गई और एफ की पोजीशन 6 आ गई। अब इसका मिड फार्मूला लगाना है आपने, ठीक है। तो मिड फार्मूला लगाना है आपने, बस मिड वैल्यू कैसे निकालते हो, 14 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो प्लस करके 20/2 आ रहा है तो कितना 10 आएगा। 10th अल्फ़ाबेट जो इसका मिड वैल्यू होगी क्या होगी, 10th जो पोजीशन नंबर 10th पर जो लेटर होगा 10th पोजीशन पर वो उसका मिड होगा, क्या होगा मिड। तो 10th पर कौन सा है हमारे पास, हाँ, तो हम क्या इसका मिड निकाल रहे थे, किसका एन और एफ का, कि बीच में मिड लेटर कौन सा आएगा, बीच में जो लेटर है वो कौन सा लेटर आएगा। तो बस इसका हमने 6 और 8 किया था, सॉरी 6 और 14 किया था डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है मिड फार्मूला जैसे लगाते हो हम, तो बस वही लगाना है हमने। तो इसका 20/2 लिखा तो 10, जो 10th पोजीशन पर लेटर होगा वो इसका आंसर आएगा। और 10th पोजीशन पर कौन सा लेटर होता है हमारे, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, तो वो हमारे पास जे लेटर होता है 10th पर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, बस यही कंसेप्ट है इसका, वही एक्सप्लेन किया है इन्होंने सब कुछ। अब इसका ऐसे आपको फिलिंग ब्लैंक्स आती है, ये आपको हाई लेवल एग्ज़ाम दे, कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम, अगर हाई लेवल का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ये वाली फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पूछी जाती है, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि ये फिलअप थी है, इसको भरनी है आपने, तो इसका पैटर्न आपको पहले जाना है, पैटर्न क्या हो सकता है। जैसे इधर क्या पी क्यू, फिर 2 डाट छोड़े क्यू पी, फिर पी, फिर इधर 2 डाट छोड़े हैं 2 फिलअप, फिर पी क्यू, फिर 1 डाट छोड़ा है, ठीक है। तो इसका पैटर्न जैसे हमें पता चला है, इसका पैटर्न क्या हो सकता है, पी क्यू पी पैटर्न हो सकता है। क्या होता है पी क्यू पी, और पी क्यू दिया है तो फर्स्ट फिलअप में क्या आएगा क्यू आएगा, क्या आएगा क्यू आएगा, फिर पी आएगा, फिर इसमें क्यू दिया है, पी दिया है, पी दिया है, फिर क्यू आएगा, फिर पी आएगा। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। इसका पैटर्न ध्यान रखना है, हमने 3 को पहले डिवाइड करना है, टोटल 9 है तो 3 आएगा, तो पी क्यू पी इसका पैटर्न आएगा। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, हमने पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। तो अब आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। कल से आगे हम इसके जो प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे और आपको अच्छी प्रकार से कंसेप्ट समझाएंगे। लेकिन आप वीडियो को बहुत कम देखते हो, इसके व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, तो लाइक भी कोई नहीं करता है। अब लॉकडाउन में वैसे भी सबके पेपर तकरीबन हो गए हैं, तो आप कम से कम, ये आपके लिए वीडियो होती है, आप इसको सीखा करो, आप इससे आप इसकी कंप्लीट वीडियो देखा करो, इसको रिवाइज किया करो, बट आप कोई भी सीरियस नहीं हो। मैं आपके लिए 1-2 घंटा टाइम निकाल कर आपके लिए तीसरे दिन लेक्चर लाने का पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं जो अपने से फ़र्ज़ है वो पूरा निभाता हूँ, लेकिन आप अपने फ़र्ज़ को कम ही निभा रहे हो। इसलिए आपने लाइक किया करो, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और भी जो बच्चे हैं इस समय फ्री हैं सभी बच्चे, तो उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि जितने बच्चे हमारे पास जुड़ेंगे, जितने लाइक्स मिलेंगे हमें, जितने व्यूज़ मिलेंगे और जितने सब्सक्राइबर मिलेंगे, उससे हमारा यानी मेरा उत्साह उतना बढ़ेगा, ठीक है, इनकरेजमेंट मिलेगी, मैं उतनी ही अच्छी प्रकार से लेक्चर बनाऊंगा। अगर आप लाइक नहीं करोगे, व्यूज़ भी बहुत कम मिल रहे हैं, अब 3 दिन में टोटली 25 मिल रहे हैं जो 118 सब्सक्राइबर हैं। कम से कम जो व्हाट्सएप ग्रुप में 40-45 बच्चे हैं, उतने व्यूज़ तो होने ही चाहिए कम से कम। लेकिन इससे दिखता है कि आप इसको सीरियस नहीं ले रहे हो, ठीक है।
ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं ये कह रहा हूँ। अगर आप अभी से लापरवाही करोगे ना तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप रेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हो तो आपको कंटिन्यूसली वीडियो देखनी पड़ेगी। आप कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन स्टडी में टच रहो, किताबों को मत छोड़ो। पेपरों के बाद हमेशा आप किताबों से अनटच हो जाते हो, और जो आपका अभ्यास होता है पढ़ने का वो आपको कम हो जाता है, फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी बनती है, फिर वो दोबारा टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए आप कंटिन्यूसली स्टडी से टच रहो आप, और पढ़ते रहो, किताबों को मत छोड़ो। हाँ, इतना टाइम नहीं, कम से कम पर डे के 3 से 4 घंटे तो पढ़ा करो। जो 24 आवर से आप 4 आवर्स नहीं पढ़ सकते हो गया, तो इसलिए आपने पढ़ना है। इस वीडियो को भी देखना है थर्ड तीसरे दिन। अगर आप चाहोगे तो मैं डेली भी ला सकता हूँ, लेकिन आपके व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं तो डेली लगा कर मैं क्या करूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करो और कंसेप्ट समझा करो। सिर्फ आप वीडियो को प्ले करके फिर बंद कर देते हो तो फ़ायदा नहीं है, पूरा कंप्लीट देखना है। ओके, जय जय भारत।